हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल कोविन लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 हिंदी विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 25 को सॉल्व करना सीखेंगे, जहाँ पर हम अनौपचारिक पत्र को लिखना सीखेंगे। तो बात करें पत्र की, तो पत्र दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है औपचारिक पत्र। कौन से पत्र? औपचारिक पत्र। और दूसरे होते हैं आपके अनौपचारिक पत्र। कौन से होते हैं? अनौपचारिक पत्र। अब देखो दोनों में अंतर क्या है, उसको हम थोड़ा समझते हैं। तो जो आपके औपचारिक पत्र होते हैं, ये किसी अधिकारी को, किसी अखबार में संपादकीय पद के लिए या किसी बड़े लेवल पर लिखे जाते हैं, जहां पर आपको उचित नियमों, बिंदुओं या उचित एक तौर तरीके या फॉर्मेट के बारे में ध्यान रखना पड़ता है। वही बात करें अनौपचारिक पत्र की, तो जो अनौपचारिक पत्र होते हैं वो आपके मित्र, आपके परिवार, रिश्तेदारों, ठीक है, रिश्तेदारों, प्रधानाचार्य, रिश्तेदारों या प्रधानाचार्य आदि को लिखे जाते हैं, जहां पर आपको किसी विशेष प्रकार के नियमों या फॉर्मेट का ध्यान नहीं रखना पड़ता है। तो यहां पर हम सीखेंगे अनौपचारिक पत्र को लिखना। प्रश्न दिया हुआ है, आप अपने आप को कक्षा 7 की छात्रा मानते हुए विद्यालय में छात्राओं के शौचालय की सफाई करवाने हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक कौमा प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। क्या लिखना है? अपने प्रधानाध्यापक अथवा प्रधानाचार्य को विद्यालय में जो छात्रा यानी जो लड़कियों का शौचालय है उसकी सफाई अच्छे से नहीं है, वो बॉल बिल्कुल बेकार पड़ा है, तो उसकी सफाई करवाने हेतु आपको अपने प्रधानाध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो देखें, हम लिखेंगे सबसे पहले सेवा में, उसके बाद लिखेंगे सेवा में के बाद क्या लिखेंगे? सेवा में श्रीमान, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, ठीक है, महोदय नहीं लिखोगे तो चलेगा क्योंकि हमने पहले श्रीमान लगा दिया है। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, आपके विद्यालय का नाम लिख लो, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अनाद्रा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अनाद्रा, सिरोही राजस्थान, ठीक है, सिरोही राजस्थान। अब आपको क्या लिखना है? इसका विषय लिखना है। तो विषय देखो प्रश्न में दे रखा है, किससे संबंधित है? तो छात्राओं के शौचालय की सफाई करवाने से संबंधित है। तो विषय हम लिख देंगे कि छात्राओं के शौचालय की सफाई करवाने बाबत, छात्राओं के शौचालय की सफाई करवाने बाबत, ठीक। आगे लिखेंगे महोदय जी या मान्यवर, आप लिख सकते हैं महोदय जी, ठीक। अब क्या लिखेंगे कि सविनय नम्र निवेदन है कि सविनय नम्र निवेदन है कि सविनय नम्र निवेदन है कि मैं संगीता मैं संगीता कक्षा कक्षा 7 की छात्रा हूँ, कक्षा 7 की क्या हूँ? छात्रा हूँ, ठीक है। फिर लिखेंगे श्रीमान हमारे हमारे विद्यालय में छात्राओं के शौचालय की उचित व्यवस्था नहीं है। छात्राओं के शौचालय की उचित व्यवस्था
उचित व्यवस्था नहीं है तथा शौचालय में तथा शौचालय में स्वच्छता की शौचालय में स्वच्छता की क्या है, कमी है। ठीक है। शौचालय से शौचालय से दुर्गंध आती है, क्या आती है, दुर्गंध आती है, जिससे जिससे बीमारियों का डर बना रहता है, जिससे बीमारियों का डर बना रहता है। आगे लिखेंगे, अतः अतः आपसे निवेदन है कि अतः आपसे निवेदन है कि शौचालय की सफाई उचित समय पर करवाने का कष्ट करें। ठीक है। ये हमने लिख दिया एक प्रार्थना पत्र। यहाँ पर आप लिख सकते हैं दिनांक, दिनांक जो आपको लिखे अच्छी लगे वो लिख सकते हो। जैसे मैं आज की दिनांक लिख लेता हूँ, 12/01/2024। ठीक। यहाँ पर लिख देंगे भवदीय। ठीक है, क्या नाम था, संगीता कुमारी। ठीक है, संगीता कुमारी, कक्षा 7, कक्षा 7। ठीक है। तो इस तरह हमने आज की इस कार्यपत्रक 25 में अपने प्रधानाचार्य को एक अनौपचारिक पत्र लिखना सीखा है, जिसमें हमने अपने प्रधानाध्यापक को विद्यालय में शौचालय की सफाई व्यवस्था से संबंधित क्या लिखा है, एक प्रार्थना पत्र लिखा है। उम्मीद करता हूं आज का ये प्रार्थना पत्र आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई हो तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।